बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मिस्टर मैथमेटिशियन शकील अहमद यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका अपना प्रोफेसर शकील अहमद। चौथा चैप्टर पार्ट 1 का बेटे हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4.2 है। क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे आज के इस लेक्चर को। पार्ट नंबर 1 है, कहता है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट, ये इसके बराबर है। तो सबसे पहले इस कॉलम में से देखिए कुछ कॉमन आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग 5 कॉमन फ्रॉम C2। बेटा जी कॉमन लेंगे तो 5 बाहर आ गया, बाकी जो वैल्यूज बची वो लिख लेंगे। 3, 5, 7, 1, 5, 5, 0, 10 और 1। अगेन देखें तो आपको कुछ और कॉमन नजर आ रहा होगा। अब आप इसमें से कॉमन ले लें। टेकिंग 5 कॉमन फ्रॉम R2, तो क्या आएगा बच्चे, 5 × 5। इधर क्या किया, अब आप रो वाइज लिख लेंगे। 3, 1, 0, 1, 1, 2, 7, 5, 1। बेटा 5 5 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा, 25। 3, 1, 0, 1, 1, 2, 7, 5, 1 और ये आपकी क्या आ गई जी, राइट हैंड साइड। उम्मीद है आपको जो है क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। आपसे कहता है जी आपने इसको सॉल्व करना है, ये वाली वैल्यू इसके बराबर। तो आप क्या करेंगे, मैं C1 में बाकी दोनों वैल्यूज को ऐड कर देता हूँ, C2 और C3 दोनों को। तो ये बन जाएगा 3a + x, इधर भी बनेगा 3a + x और नीचे भी बनेगा 3a + x। ये वाली वैल्यूज बेटा वैसे की वैसे ही a + x। कॉमन बनता है तो कॉमन ले ले। टेकिंग 3a + x कॉमन फ्रॉम C1। बेटा जी कॉमन लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास वैल्यू, 3a + x 1, 1, 1 a + x a + x। हमने एक रूल पढ़ा था 1 के नीचे वाली या साइड वाले, आप इन दोनों वैल्यूज को 0 बना लेते हैं। तो ये कैसे बनेंगी बेटा देख लेते हैं। 3a + x, मैं R2 में से R1 को माइनस करूंगा। 1 में से 1 गया बेटा कितना, a + x में से a माइनस कर दिया, a में से a को माइनस कर दिया। R3 - R1 जी, 1 में से 1 को माइनस किया 0, a में से a को 0, इसमें से ये x रह गया। अब इसको एक्सपैंड करेंगे तो एक्सपैंड करने का क्या फार्मूला होता है, ये वाली रो और ये वाला कॉलम हम इसको लेफ्ट कर सकते हैं। तो बाकी वैल्यू क्या आ गई, 3a + x × x 0 0 x। ओपन कर ले बेटा, 3a + x x² - 0 या फिर x² × 3a + x = राइट हैंड साइड। आपका जवाब आ गया। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलेंगे। आपसे कहता है बेटा आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे x की कमी है, तो ये जो पहली रो है इसको x से मल्टीप्लाई, दूसरी को y से और तीसरी को z से। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई R1 / x, R2 / y, R3 / z। और रूल ये जितना मल्टीप्लाई करते हैं उतना आपको डिवाइड करना पड़ेगा। एक्स वाई जी कॉमन आ गया, R1 को x से x, x²
एक्स वाई जी, इसको वाई से वाई वाई स्क्वायर एक्स वाई जी, जी जी स्क्वायर एक्स वाई जी। बेटा जी कॉमन क्या आएगा, एक्स वाई जी टेकिंग एक्स वाई जी कॉमन कहां से, फ्रॉम C3G। क्या है कि बेटा कॉमन आएगा तो इसको बाहर लिख देते हैं, 1/XYZ, XYZ कॉमन, बाकी क्या आ गया जी, x x स्क्वायर 1, y y स्क्वायर 1, z z स्क्वायर 1, ये कैंसल, 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क है नहीं पड़ता। तो अब इंटर, चूंकि 1 शुरू में चाहिए तो इंटरचेंजिंग C2 एंड C3। तो जब इसको इंटरचेंज किया तो जब भी इंटरचेंज करना है तो बाहर -1 आ जाएगा। ये क्या आएगा बच्चे, x y और z, ये इधर आ गया 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अगेन इंटरचेंज कर दें C1 और C2 को, चूंकि ये 1 शुरू में है, इंटरचेंजिंग C1 एंड C2। बेटा जी इंटरचेंज करेंगे तो एक और माइनस आ जाएगा, -1 और इधर क्या आया 1 1 1 एक्स वाई जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, लिखे या ना लिखे, 1 1 1 एक्स वाई और जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यही क्या है, राइट हैंड साइड। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। आइए इसके चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगला पार्ट है पार्ट नंबर 4। इसमें 1 के नीचे वाले टर्म्स को 0 बना लेंगे, इन दोनों को। तो 0 बनाने के लिए आपको क्या करना है, R2 में से R1 को माइनस, तो 1 x x स्क्वायर, 1 में से 1 0, y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, R3 माइनस R1, 1 में से 1 गया 0, z माइनस एक्स जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये वाली रो, ये वाला कॉलम आपको लेफ्ट करना पड़ेगा, ये वाली रो और ये वाला कॉलम। बाकी क्या बच गया, y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, z माइनस एक्स जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जी बेटा क्रॉस ज़रब दरमियान में माइनस, तो y माइनस एक्स इंटू जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, z माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स। जी बेटा दो टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो एक दफ़ा क्या करेंगे प्लस कर देंगे और एक दफ़ा क्या करेंगे माइनस। z माइनस एक्स वैसे ही, एक दफ़ा ये प्लस, एक दफ़ा माइनस। अब देखिए तो माइनस वाले दोनों कॉमन आ जाएंगे, तो y माइनस एक्स कॉमन, z माइनस एक्स कॉमन, बाकी क्या बचा z प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स। जी बेटा y माइनस एक्स आ गया, z माइनस एक्स आ गया, z प्लस एक्स माइनस है तो हमारे साइन चेंज हो गए, ये कट गया, y माइनस एक्स, मैं इसको पहले लिख रहा हूं z माइनस वाई और ये z माइनस एक्स। राइट हैंड साइड में देखें तो सिर्फ z माइनस एक्स सेम है, बाकी दोनों में से माइनस कॉमन ले लें। जब माइनस कॉमन लूंगा तो x पॉजिटिव हो जाएगा, y नेगेटिव, इधर से माइनस कॉमन लूंगा तो y पॉजिटिव z नेगेटिव, और ये वाला z माइनस एक्स वैसे का
ये वाला माइनस माइनस को क्या करेगा, प्लस x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और यही क्या है, राइट हैंड साइड। उम्मीद है आपको जो है इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगला पार्ट है, अल्लाह आपका भला करे, तो गौर करें, 1 1 1। अब इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आप इन दोनों को जीरो बना देंगे, और ये दोनों जीरो कैसे बनेंगे बेटा, C2 माइनस C1 जी, क्या आएगा बच्चे, 1 a प्लस 1 a प्लस 1 स्क्वायर, 1 में से 1 गया 0, b प्लस 1 में से माइनस a माइनस 1, ये कट जाएगा, तो इधर आएगा b माइनस a और b स्क्वायर और b प्लस 1 का स्क्वायर माइनस a प्लस 1 का स्क्वायर। चूंकि जगह थोड़ी तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, a c प्लस 1 c प्लस 1 का स्क्वायर। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे आप इसको, C3 में से C1 को बेटा माइनस कर लेंगे, बिल्कुल सेम आएगा, या इधर ही कर ले आप, तो इधर आएगा C माइनस a और उधर C प्लस 1 स्क्वायर माइनस a प्लस 1 स्क्वायर, यानी बेसिकली हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसको, ये भी बेटा जीरो आ गया, ये वाली रो ये वाला जैसे ही आप एक्सपेंड करेंगे अब थोड़ी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे आएगा b माइनस a, यहाँ पे आएगा c माइनस a, यहाँ पे b प्लस 1 का स्क्वायर माइनस a प्लस 1 का स्क्वायर, इधर c प्लस 1 का स्क्वायर माइनस a प्लस 1 का स्क्वायर। इतराज तो नहीं है जी बेटा, इसको सिंप्लीफाई कर ले। अब आप b माइनस a के साथ हमारे पास वैल्यू आएगी c प्लस 1 का स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर, दरमियान में आ गया माइनस c माइनस a के साथ जी बेटा क्या आया, अल्लाह आपका भला करे, b प्लस 1 का स्क्वायर माइनस a प्लस 1 का स्क्वायर। ये इससे जरा, ये इससे जरा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, b माइनस a में ऊपर मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, स्क्वायर ओपन करें, c स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2c माइनस a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2a डिवाइडेड बाय c माइनस a, स्क्वायर खोल लें, b स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2b माइनस a स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a। ठीक हो गया बेटा, ये प्लस का 1 स्क्वायर इस माइनस 1 स्क्वायर से कट गया, बाकी क्या बचा, b माइनस a इंटू सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2c माइनस 2a, दरमियान में माइनस आ गया, c माइनस a, ये बेटा इससे कट गया, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2b माइनस 2a। मैं इसको अगले पेज पे लेके जा रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। ये आ गया b माइनस a, इधर था c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ, प्लस 2c माइनस 2a माइनस c माइनस a b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2b माइनस 2a। आसान हो जाएगा बेटा, b माइनस a वैसे ही दो टर्म्स, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा c माइनस a, c प्लस a, 2 कॉमन c माइनस a माइनस c माइनस a
बी प्लस ए, बी माइनस ए, 2 कॉमन बी माइनस ए। फिर से देखिए, बी माइनस ए, सी माइनस ए कॉमन, बाकी का बचा सी प्लस ए प्लस 2, सी माइनस ए, बी माइनस ए कॉमन, बाकी बचा बी प्लस ए प्लस 2। गौर करें, ये और ये दोनों में से कॉमन आ गए, बी माइनस ए, सी माइनस ए, सी प्लस ए प्लस 2 माइनस बी प्लस ए प्लस 2 जी बेटा, बी माइनस ए, सी माइनस ए, सी प्लस ए प्लस 2 माइनस बी माइनस ए माइनस 2, ये दोनों कट गए, बी माइनस ए, सी माइनस ए, सी माइनस बी, तरतीब से बी माइनस ए, सी माइनस बी, सी माइनस ए, माइनस कॉमन, बी माइनस ए माइनस कॉमन, बी माइनस सी, सी माइनस ए जी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अच्छा, ये माइनस कॉमन लिया तो ये ए माइनस बी बन गया, तो माइनस माइनस प्लस, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और यही क्या है राइट हैंड साइड। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसका पिछली साइड पे आपका जवाब। अगली वैल्यू अगर आप देखें तो ये सीधी सीधी वैल्यू है, इसको आपको डायरेक्ट एक्सपैंड करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, मैं इसको अगले पेज के ऊपर ही कर देता हूँ ताकि आपके लिए मुनासिब रहे। एक सेकंड ज़रा दीजिएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 60, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जी बेटा, डायरेक्ट एक्सपैंड करेंगे इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसे ही जी, ये वाली रो ये वाला कॉलम छोड़ा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर आ गया बेटा, इसको छोड़ दिया, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर बेटा क्या आएगी वैल्यू, ये छोड़ देंगे तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर। डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसे ही, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये इससे ज़रूर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इससे ज़रूर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जी बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसे ही, बी स्क्वायर को ज़रूर दें, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी की पावर 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वैसे ही, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर जी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा, ये बराबर साबित है 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और साथ में क्या है, एक सेकंड जरा मुझे करेक्शन करने दीजिए, बुक से देख लूँगी जी, ये भी सी स्क्वायर भी है। ओके हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब क्या आएगा भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बेटा इससे कैंसल, बी स्क्वायर सी स्क्वायर
सी 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करें। ये ए स्क्वायर ज़रब खाएगा तो क्या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर ज़रब खाएगा तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर 4 ए 4 सी स्क्वायर, बी को बी 4 सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी 4 माइनस ए 4 सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी 4 सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी 4। ये बेटा प्लस का ए स्क्वायर सी 4 माइनस के स्क्वायर सी 4 से प्लस ए 4 सी स्क्वायर माइनस ए 4 सी स्क्वायर से बी 4 सी स्क्वायर प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का, बाकी क्या बचे 1 2 3 और 4, तो 4 टाइम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपका जवाब आ गया। होप सो जो है वो आपको क्वेश्चन नंबर 6 की भी जो है वो समझ आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, अगर आप गौर करें तो सीधा और सिंपल है। हमने क्या करना है, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले देखें, अगर मैं R1 में दोनों वैल्यूज जमा कर देता हूं, एडिंग R1 प्लस R2, R1 में R2 को जमा करें, क्या आएगा A प्लस बी प्लस सी, इधर भी क्या आ गया A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इधर क्या आ गया बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी। कॉमन ले लें बेटा, टेकिंग क्या कॉमन लेना है, टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1, कॉमन लिया तो बाहर आ जाएगा, इधर क्या बचेगा 1 1 1, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। बेटा इन दोनों को जीरो बना ले, कैसे बनेगा ए जमा बी जमा सी जी, क्या आएगा बेटा C2 में से C1 को माइनस 1 बी प्लस सी ए प्लस बी, 1 में से 1 गया 0, सी प्लस ए में से सी कट जाएगा, बाकी आ जाएगा ए माइनस बी प्लस बी में से बी कट जाएगा तो सी माइनस ए, C3 में से भी C1 को, बेटा देखिए सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी, तो ये कट जाएगा, ये कटेगा ना, माइनस सी से कट जाएगा, आपके पास ए माइनस बी आ गया। ऐसे ही 1 में से 1 0, बी से कट गया तो ए माइनस सी, ए से कट गया तो सी माइनस बी। एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू ए जमा बी जमा सी, ए माइनस बी ए माइनस सी माइनस ए सी माइनस बी, ए जमा बी जमा सी वैसे ही जी बेटा, ए माइनस बी इंटू सी माइनस बी, सी माइनस ए इंटू ए माइनस सी। बेटा मल्टीप्लाई कर दें, ए जमा बी जमा सी, क्या आएगा ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर, माइनस वैसे का वैसे ही ए सी माइनस सी स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी। जी इसको भी अगले पेज पे देख लें। ए प्लस बी प्लस सी इधर आएगा, बाकी क्या बचा बेटा इधर से ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो अंदर वाली टर्म के साइन क्या हो जाएंगे, माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी। तो ये प्लस ए सी माइनस ए सी से कट गया, ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये तो क्यूब का फॉर्मूला है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी, यही क्या है राइट हैंड साइड। इसका पार्ट नंबर 8 है बेटा, अगर आप गौर करें तो पार्ट नंबर 8 सिंपल करें। हम क्या करेंगे C1 में C2 को ऐड कर लेंगे। जी बेटा बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 बेटा सबको ऐड कर दिया तो क्या आएगा A जमा बी जमा सी जमा टी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी बेटा। ये वैसे ही बी प्लस टी बी सी 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 प्लस टी। कहाँ पर ले ले बेटा, टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी कॉमन फ्रॉम R1, तो क्या आएगा मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी 1 1 1 बी प्लस टी बी सी सी प्लस टी। जी बेटा C2 में से C1 को माइनस कर लें बाय C2 माइनस C1, 1 बी सी 0 बी से कट जाएगा, टी सी से कट जाएगा 0, C3 C1 बेटा क्या आएगा 1 में से 1 0 0 और इधर टी एक्सपेंड कर दें ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी टी 0 0 टी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी इंटू टी स्क्वायर माइनस 0, तो ये आ गया टी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी प्लस, यही क्या है राइट हैंड साइड। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी और आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारा साथ दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये क्वेश्चन पहुँचाइए। अल्लाह आपको मुझे हम सबको आसानियाँ बांटने, आसानियाँ तकसीम करने का शरफ बख्शे। जी आमीन। अस्सलाम वालेकुम।